दाएं तरफ बाएं तरफ मुस्लिम की दुकान है, उसमें कोई आँच नहीं है। सिर्फ हिंदू की दुकान ही खोज खोज के तोड़ रहा है। यहाँ के सारे घर जला दिए गई है, सारी दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए नजारा देख लीजिए। पश्चिम बंगाल हिंसा में अब तक 3 लोगों को मार दिया गया है। सवाल है कि यह हिंसा भड़की कैसे। देखिए, लंबी चर्चा के बाद 3 अप्रैल को लोकसभा से और 4 अप्रैल को राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ। वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक नियम कानून में बदलाव किए गए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कई प्रावधान जोड़े हटाए गए। बोर्ड को जो किसी की भी जमीन कब्जाने की असीमित शक्ति मिली थी, उसको नियंत्रित करने के प्रावधान भी किए गए। संसद से बिल पास होने के दूसरे दिन से ही बिल को लेकर अफवाहें फैलाई जाने लगी। टीएमसी इसमें सबसे आगे दिखाई दी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिल पास होने को ब्लैक डे बता दिया। टीएमसी के दूसरे नेताओं ने भी बयानबाजी शुरू कर दी। इसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने बिल पर अपनी सहमति दी और 8 अप्रैल को देश भर में कानून नोटिफाई हो गया। इधर संवैधानिक प्रक्रियाओं से संसद अपना काम कर रही थी, उधर कानून को लेकर राजनीतिक दल विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी और उसके नेता भ्रामक नैरेटिव बनाने का प्रयास करते दिखाई दिए। इसके पीछे का कारण शायद 2026 में होने वाला विधानसभा चुनाव है। दरअसल राज्य में मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 30% बताई जाती है। कहते हैं कि लगभग 70 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में रहते हैं। मुसलमान टीएमसी के वोट बैंक हैं। ऐसे में शायद उन्हें संतुष्ट करने के लिए और यह दिखाने के लिए कि इस मुद्दे पर भी टीएमसी उनके साथ है, सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं ने वक्फ कानून को लेकर बयानबाजी की तीव्रता बढ़ा दी। ध्यान से देखिए, वक्फ कानून को लेकर प्रोपेगेंडा तो चल ही रहा था। गलत तथ्यों के साथ मुस्लिमों को भड़काने का प्रयास तो किया जा रहा था, लेकिन पहले दिन से जिसकी रफ्तार कम थी, कानून बनने के बाद उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। सीएम ममता बनर्जी ने झूठा बयान दिया कि इससे मुसलमानों की संपत्ति छीन ली जाएगी। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉकर प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। प्लीज रिमेंबर व्हेन दीदी इज हियर, दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। जब सीएम ममता बनर्जी ने ऐसी बयानबाजी की तो टीएमसी नेता कहां पीछे रहने वाले थे। देखते देखते राज्य के लगभग हर हिस्से में वक्फ के विरुद्ध टीएमसी नेताओं की बयानबाजी और हल्के फुल्के प्रदर्शन दिखाई देने लगे। इसी बीच ममता बनर्जी के बहुत करीबी और राज्य के लाइब्रेरी मंत्री शफीकुल्लाह ने मुसलमानों की बड़ी रैली आयोजित की और इस रैली में उन्होंने दावा किया कि हम पूरे कलकत्ता को ठप कर देंगे। कलकत्ता के यदि बोलताम जैम करबो तो 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম। সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, किच्छु करता भी ना। इसके बाद तो टीएमसी नेताओं ने ऐसे तमाम बयान दिए जिन्होंने मुस्लिमों को, कट्टरपंथियों को यह एहसास करा दिया कि वे इस समय कुछ भी कर सकते हैं। राज्य सरकार उनके साथ है, उनका कुछ नहीं होगा। टीएमसी सांसद बापी हलदार का यह बयान देखिए, जिसमें वे कह रहे हैं कि अगर किसी ने वक्फ संपत्ति को छुआ तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। সকলের কাছে করজ অনুরোধ করব, দয়া করে আইন কেউ হাতে তুলে নেবেন না। প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, আপনার বাবা দাদাদের কবরস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের। একটার পর একটা ভারত মায়ের যে অলংকার, সেই অলংকার একটার পর একটা তারা বিক্রি করতে চাইছে। অবশেষে তারা ওয়াকফ সম্পত্তির দিকে লক্ষ্য দিয়েছে। सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं की इस तरह की बयानबाजी ने मुस्लिमों को शायद ये संदेश दिया कि वे कुछ भी करने के लिए फ्री हैं। दूसरी तरफ कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन भी अपना काम करते रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसडीपीआई, जो कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन पीएफआई की राजनीतिक शाखा है, उसने मुर्शिदाबाद में घर घर जाकर लोगों को भड़काया। मुस्लिमों से जाकर कहा गया कि कानून लागू होने से अब सरकार आपका सब कुछ छीन लेगी। याद रखिए, मुर्शिदाबाद में सिम्मी का बड़ा प्रभाव था, बाद में वही प्रभाव पीएफआई की तरफ शिफ्ट हुआ और अब एसडीपीआई का अच्छा खासा प्रभाव वहां माना जाता है। इस तरह देखें तो वक्फ कानून संसद से पास होने के साथ ही प्रोपेगेंडा फैलाने की शुरुआत टीएमसी ने कर दी थी। सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं की उकसाने वाली बयानबाजी में फ्यूल का काम एसडीपीआई ने घर घर जाकर मुसलमानों को भड़का कर किया और उसका परिणाम मुर्शिदाबाद के हिंसा के रूप में हमें दिखाई दिया। इस तरह 3 स्टेप कंप्लीट होते हैं। पहला, झूठे प्रोपेगेंडा से पहले से भड़के मुस्लिमों को और ज्यादा भड़काना। दूसरा, एसडीपीआई और दूसरे मुस्लिम संगठनों, मुस्लिम नेताओं को गलत तथ्यों के साथ घर घर जाकर लोगों को भड़काने की छूट देना।
तीसरा, हिंसा के दौरान कई स्थानों से पुलिस का गायब रहना, जैसा कि कई पीड़ित दावा कर रहे हैं कि कई घंटों तक बार बार बुलाने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। इसके बाद आता है क्रोनोलॉजी का चौथा स्टेप, और वो है हिंसा का आरोप किसी और पर शिफ्ट करना। टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि बीएसएफ ने हिंसा करवाई है। देखिए, There was a larger conspiracy behind those incidents. Some section of central agency, a section of BSF and a section of 2 or 3 political parties. They were involved in this conspiracy, and with the help of a part of BSF, there was a gap in border. Some miscreants entered, they made chaos, and they were given safe passage to return. ऐसा कहने वाले अकेले टीएमसी नेता नहीं है, बल्कि टीएमसी का कैडर जगह जगह यही बातें करते हुए इसी तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे कि हिंसा में राज्य सरकार और सत्ताधारी पार्टी पर जो सवाल उठ रहे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।